हेलो गाइज, वेलकम टू मैथुहा में आप सभी का स्वागत है। दिस इज राहुल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5B का पार्ट 3। दोस्तों, यह डॉक्टर मनोहर प्रकाशन की नई बुक है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 15 से 23 तक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर इससे पहले का पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके अवश्य देख लें। तो चलिए बिना देर के हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 15 है, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n तथा nवां पद m है तो सिद्ध करो कि pवां पद m प्लस n माइनस p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा, इसमें हमें समांतर श्रेणी का mवां पद तथा nवां पद दे दिया है और कह रहा है कि सिद्ध करो कि pवां पद m प्लस n माइनस p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर को मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना AP का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। ठीक है, ये हम मान लेंगे। अब चूंकि इसमें mवां पद हमें दे दिया है, चूंकि mवां पद कितना दिया है, n। ठीक है, अब mवां पद को हम अगर व्यापक रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। यहाँ जो है d का जो गुणांक रहेगा इससे एक कम रहेगा, तो हमने एक घटा लिया है, बराबर n है तो n। इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे तथा nवां पद हमें क्या दिया है, nवां पद ये m दे दिया है। ठीक है, अब nवां पद को हम व्यापक रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m। इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, तब लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n। ये हमारा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m। ये हमारा समीकरण 2 है। हमें क्या करना है, घटाना है, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम d को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे m माइनस 1 है तो m माइनस 1। ठीक है, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस से हम दोनों में गुणा कराएंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का n और माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस, और 1 है तो 1, d हमने कॉमन ले रखा है। यहाँ देखिए n है तो n और यहाँ पे माइनस m। ठीक है, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, m माइनस n इंटू डी। यहाँ हम माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, या ऐसा समझ लीजिए कि माइनस से हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो। ठीक है, और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, एक बार में, तो d बराबर मिल जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 1। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण में रख लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m। तो a है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है तो d की जगह पे माइनस का 1 बराबर m है तो m। ठीक है, देखिए a है तो a और प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस, n है तो n और माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस, और एक एकनम एक बराबर m।
यहाँ हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो a को इधर रख लेंगे बराबर, इधर तो m पहले से ही है, ठीक है। ये माइनस में इधर बुलाएंगे किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में इधर बुलाएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा a बराबर m प्लस n माइनस 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, pवां पद और m प्लस nवां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तब लिखेंगे, तब pवां पद, ठीक है, इसको अगर हम व्यापक रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। a का मान कितना आया है, m प्लस n माइनस 1, अब प्लस है तो प्लस p माइनस 1 और d का मान कितना मिला है, माइनस 1, ठीक है, बराबर। देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1, और देखिए माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, और p है तो p माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस, और 1 है तो 1, ये माइनस में है ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m प्लस n माइनस p, ठीक है। ये क्या मिल गया, pवां पद, अतः लिखेंगे pवां पद बराबर m प्लस n माइनस p, ये हमें मिल गया। एक प्रूफ हो गया। अब दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, m प्लस nवां पद प्रूफ करना है, तो लिखेंगे पुनः m प्लस nवां पद, ठीक है। इसको अगर हम व्यापक रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे ना। a का मान क्या मिला है हमें, a का मान है m प्लस n माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे m प्लस n माइनस 1, और ये प्लस है तो प्लस, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हटा लेंगे, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे m प्लस n माइनस 1, और d का मान क्या मिला है हमें, माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए m प्लस n माइनस 1, अब देखिए प्लस में है ये माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक। अब माइनस का सब में गुणा हो जाएगा तो ये माइनस m हो जाएगा, और ये माइनस n, और ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। ये प्लस में है ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या मिल गया, 0, ठीक। तो लिखेंगे अतः m प्लस nवां पद क्या है, 0 है, ठीक है। ये भी प्रूफ करना था तो लिख देंगे प्रूफ्ड। अब चलिए प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 16 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं को। तो लिखेंगे चूँकि 3 अंकों वाली संख्याएं, ठीक है। देखिएगा 3 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो क्या होता है, 100 होता है, तो ये हो जाएगा 100। इसके बाद वाली संख्या 101, इसके बाद 102, ठीक है। ऐसे संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। और सबसे अगर बड़ी संख्या की बात करें 3 अंकों की तो क्या होता है 999, ठीक है। लेकिन इसमें तो हमें बताना है 3 अंकों वाली वे संख्याएं जो 7 से विभाज्य हों, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याओं की श्रेणी बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याओं की श्रेणी, ठीक है। अच्छा देखिए कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी सबसे छोटी संख्या जो है 3 अंकों की वो 7 से विभाज्य होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना 100, इसमें 7 से भाग देंगे, ठीक है। देखिए
100 में भाग देंगे 7 से, ठीक है। 7 एकनम 7, घटाएंगे कितना बचेगा 3, 0 है तो 0, 7 चौको 28, ठीक है। घटाएंगे कितना बचेगा 2, यानी 2 शेषफल बच रहा है। यानी अगर हम 100 में से 2 घटाएं तो वो संख्या जो मिलेगी वो 7 से विभाज्य होगी। तो देखिए 100 में से 2 घटाएं तो क्या बचेगा 98, यानी 98 7 से विभाज्य होगा। लेकिन ये तो 2 अंक की संख्या है और हमें ज्ञात करनी है 3 अंकों की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे +7, 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 7 15 का 5, हासिल 1 और 9 1 10, यानी 105 हो जाएगा। तो 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 105 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 105, ठीक है। इसके बाद वाली अगर संख्या पता करनी है तो इसमें 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112, इसके बाद वाली संख्या पता करनी है तो 7 जोड़ेंगे फिर कितना हो जाएगा 119, ठीक है। अब अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें जो 7 से विभाज्य होती हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे 999 में 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिएगा यहाँ लिखेंगे 999 और हमें भाग देना है किससे 7 से, ठीक है। 7 एकनम 7, घटाएंगे कितना बचेगा 2, 9 है तो 9, ठीक है। अब कितने बार में भाग जाएगा 4 बार में, तो 7 चौको 28, ठीक है। अब घटाएंगे कितना बचेगा 1, 9 है तो 9। अब कितने बार में भाग जाएगा 2 बार में, 7 दूना 14, ठीक है। घटाएंगे कितना बचेगा 5। तो अगर 999 में से हम 5 घटाएं ना तो वो संख्या क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। तो लिखेंगे 999 माइनस 5 कितना बचेगा 994 बचेगा, ठीक है। यानी 994 जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से विभाज्य होती है। तो ये 994 तक, ठीक है। अब हम इसमें पता करेंगे कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चूंकि यह क्या होगा AP में होगा, यह AP में है। क्यों AP में है, क्योंकि इसमें सब में अंतर जो होगा कितने का होगा 7 का होगा। क्योंकि ये सारी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य हो रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि सर्वांतर जो हो जाएगा वो कितना होगा सर्व अंतर D बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। तब प्रथम पद क्या होगा, तब प्रथम पद A बराबर, देखिए 105 है ना, तो 105 हो जाएगा, ठीक है। अब हम मान लेंगे कि nवां पद जो है 994 है। तो लिखेंगे माना nवां पद क्या है 994 है। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 × D बराबर 994। A का मान कितना मिला है 105, तो यहाँ लिखेंगे 105 + n-1 × D है, तो D का मान कितना मिला है 7 बराबर 994, ठीक है। ये देखिए प्लस में है ना, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा n-1 × 7, ये हो जाएगा 994 माइनस 105, ठीक है। देखिएगा n-1 × 7 बराबर, देखिए 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से घटाएंगे 8, ठीक है। ये गुणा में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा भाग में, तो n-1 बराबर हो जाएगा 889/7, ठीक है। 7 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा 7 एकनम 7, फिर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 4 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 49, तो 7 7 49, यानी n-1 बराबर कितना हो जाएगा 127। माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर हो जाएगा 127 + 1, 127 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 128, तो n का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 128। यानी इसमें कितने पद हैं 128 पद हैं जो 7 से विभाज्य होते हैं, ठीक है। एक 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होती हैं। अतः लिखेंगे 7 से विभाज्य
होने वाली संख्याएं 128 होंगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 17 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा, इसमें हमसे क्या बोला है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली समांतर श्रेणी को लिख लेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि पहली समांतर श्रेणी, क्या है पहली समांतर श्रेणी, देखिए यहाँ पे 63, 65, 67। ठीक है, तो लिखेंगे 63, 65, 67, डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ देखिए प्रथम पद क्या है, 63 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद a बराबर 63 तथा सार्वंतर क्या होगा हमारा, सार्व अंतर d बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं तब हमें सर्वांतर मिलता है। तो दूसरा पद क्या है, 65 है, तो 65 माइनस पहला पद क्या है, 63 है, तो 63। देखिए 65 में से 63 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 2, तो यह हमारा सर्वांतर हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, पहली श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे, तब पहली श्रेणी का nवां पद। ठीक है, nवां पद का सूत्र क्या होता है, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए a का मान क्या मिला है, 63, तो यहाँ लिखेंगे 63 प्लस n-1 इंटू डी है, तो d का मान क्या मिला है, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, देखिए 63 प्लस 2 का गुणा n में होगा, 2n माइनस 2। ठीक है, 2n को पहले लिखेंगे, 2n। अब देखिए 63 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 61, तो ये 61 प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस वाला चिन्ह बड़ा है। तो ये हमें nवां पद मिल गया पहली श्रेणी का। अब हम क्या करेंगे, दूसरी श्रेणी को लिखेंगे। तो लिखेंगे पुनः दूसरी समांतर श्रेणी क्या दिया है, देखिए 3, 10, 17। ठीक है, तो लिखेंगे 3, 10, 17, डॉट डॉट। यहाँ देखिए प्रथम पद क्या है, 3 है, तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद a बराबर कितना दिया है, 3 तथा सर्वांतर क्या हो जाएगा हमारा, तथा सार्व अंतर d बराबर, देखिए सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, 10 माइनस पहला पद है 3, तो 10 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा, 7, यानी सर्वांतर मिल गया 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी श्रेणी का भी nवां पद ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे तब दूसरी श्रेणी का nवां पद। ठीक है, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ देखिए a का मान क्या मिला है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस n-1 इंटू डी है, तो d का मान क्या मिला है, 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। ठीक है, देखिए 3 है तो 3 प्लस 7 का गुणा n में होगा, 7n माइनस 7। ठीक है, 7n को पहले लिखेंगे। ठीक है,
3 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, -4। ठीक है, तो ये हमें दूसरी श्रेणी का भी nवां पद मिल गया। अब हमें ये बताना है कि n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। जब ये बराबर हैं तो इनको हम बराबर करेंगे। देखिए दूसरे वाले का क्या मिला है, 7n - 4, इसका nवां पद बराबर पहले वाले का nवां पद 2n + 61, 2n + 61। ठीक है, देखिए n वाले को एक साइड करेंगे तो ये प्लस में इधर बुलाएंगे किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस में इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7n - 2n बराबर 61 है प्लस में, तो 61, ये माइनस में इधर बुलाएंगे किस में हो जाएगा, प्लस में 4। ठीक है, देखिए 7n में से 2n घटाएंगे कितना बचेगा, 5n बराबर 61 में 4 जोड़ेंगे ये 65 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 × 1 = 5 और 13 × 5 = 65, यानी n बराबर कितना मिल गया, 13। ठीक है, अतः लिखेंगे, अतः n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों के मान बराबर होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 18 है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें हमसे क्या बोला है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर को मान लेंगे। तो लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a तथा सार्व अंतर बराबर d है, ये हम मान लेंगे। अब चूंकि इसमें हमें तीसरा पद दिया है कितना, 16, तो लिखेंगे तीसरा पद यानी a3 बराबर कितना दिया है, 16। ठीक है, अब a3 को यानी तीसरे पद को हम व्यापक रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, a + 2d लिखेंगे। यहाँ पे d का जो गुणांक है इससे 1 कम रहेगा। ठीक है, बराबर 16 है तो 16, इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिएगा प्रश्नानुसार क्या बोला है, 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7वां पद बराबर 5वां पद। देखिए इन दोनों को अगर बराबर करना है तो ये वाला जो है इससे 12 अधिक है, तो 12 हमें इधर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 7वें पद को अगर हम व्यापक रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, a + 6d लिखेंगे। यहाँ पे d का जो गुणांक है इससे 1 कम रहेगा, बराबर 5वें पद को लिखें तो क्या लिखेंगे, a + 4d लिखेंगे, अब प्लस 12 है तो 12। अब देखिए a से a जो है कैंसल हो जाएगा क्योंकि इक्वल के इधर उधर है और समान चिन्ह में है। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 6d, और ये प्लस में है इधर बुलाएंगे किस में हो जाएगा, माइनस में 4d बराबर 12। देखिए 6d में से 4d को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2d बराबर 12। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, यानी d बराबर मिल गया कितना, 6। ये हमें d का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण
1 में रखने पर समीकरण एक क्या है, a प्लस 2d बराबर 16। तो a है तो a प्लस 2 है तो 2 गुणे d का मान कितना मिला है 6 बराबर 16। ठीक है, देखिएगा a है तो a प्लस 2 छक्के कितना होता है 12 बराबर 16। प्लस में है इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा माइनस में, तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12। ठीक है, यानी a बराबर मिलेगा 16 में से 12 को घटाएंगे कितना बचेगा 4, यानी ये हमें प्रथम पद मिल गया। प्रथम पद a बराबर कितना 4। अब हमें श्रेणी ज्ञात करनी है, तो अब दूसरा पद निकालेंगे इसी प्रकार से a2। देखिए दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पद में सर्वांतर को जोड़ेंगे, यानी a में हम d को जोड़ेंगे। तो a क्या है 4 और सर्वांतर कितना मिला है 6, तो ये हो जाएगा 4 + 6 यानी कितना 10। अब हम क्या करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करेंगे यानी a3। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में सर्वांतर जोड़ेंगे, यानी a2 में हम क्या करेंगे d को जोड़ेंगे। a2 कितना मिला है दूसरा पद 10 प्लस d कितना है यानी सर्वांतर 6, तो 10 + 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा ये 16। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह चौथा पद ज्ञात कर लेंगे यानी a4। चौथा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे पद में सर्वांतर को जोड़ेंगे, यानी a3 + d। a3 कितना मिला है यानी तीसरा पद 16, तो 16 प्लस d कितना मिला है यानी सर्वांतर 6, तो ये 6 हो जाएगा। 16 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। ऐसे ही हम पूरी श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। अतः हमारी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, पहला पद क्या मिला है 4, ठीक है, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22, ऐसे ये बढ़ते चला जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 19 है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें हमसे क्या बोला है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो चूंकि इसमें हमें AP क्या दिया है, हमें AP दिया है, AP मतलब समांतर श्रेणी क्या दिया है 3, 15, 27, 39, ... ठीक है, यहाँ प्रथम पद क्या होगा 3, तो लिखेंगे चूँकि प्रथम पद a बराबर क्या होगा 3 है तो 3, तथा सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा d बराबर क्या होता है a2 - a1, यानी दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है 15 माइनस पहला पद क्या है 3, तो 15 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 12, यानी d मिल जाएगा 12, यानी सर्वांतर हमें कितना मिल गया 12। अब इसमें क्या बोला है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना nवां पद जो है ये क्या है 54वें पद से 132 अधिक है, तो nवां पद बराबर क्या हो जाएगा तब 54वां पद प्लस 132। ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया है कि nवां पद जो है 54वें पद से क्या है 132 अधिक है, तो 54वें पद में 132 जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। तो nवां पद को हम क्या लिख सकते हैं a + n - 1 × d लिखेंगे। ठीक है, यहाँ d का जो गुणांक है इससे 1 कम रहेगा। इसी प्रकार 54वां पद को क्या लिखेंगे a + 53d लिखेंगे। ठीक है, यहाँ d का जो गुणांक है 54 से 1 कम रहेगा, प्लस 132 है तो 132। ठीक है, a का मान कितना मिला है, प्रथम पद 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 + n - 1। d का मान कितना मिला है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 बराबर a का मान 3 + 53 गुणे d का मान 12 है तो 12 + 132। ठीक है, देखिए
ये 3 प्लस में है इधर भी और इधर भी 3 प्लस में है, इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। यहाँ देखिए 12 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 12n माइनस 12 बराबर, देखिए 53 में 12 का गुणा कराएंगे ना तो ये मिल जाएगा 636। आप लोग गुणा करा के देख सकते हैं, ठीक है। ये हमें 636 मिल जाएगा, प्लस 132 है तो 132, ठीक है। देखिए 12n है तो 12n, ये माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। पहले इन लोगों को जोड़ लेंगे, देखिए 6 दो कितना हो जाएगा 8, 3 3 6 और 6 1 7, और ये माइनस में था इधर बुलाया हमने प्लस में हो गया, ठीक है। तो 12n बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 6 1 7 और 7 1 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ देखिए 7 है तो 7। अब देखिए 12 गुणा में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, भाग में, तो n बराबर हो जाएगा 780/12, ठीक है। 12 से भाग देंगे, 12 छक्के कितना होता है 72, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 6 और ये 0 मिलकर कितना हो जाएगा 60, तो 12 25 60, यानी n बराबर कितना मिल गया 65, ठीक है। अतः लिखेंगे, अतः श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 20 है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें क्या बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों समांतर श्रेणियों का प्रथम पद मानेंगे। तो लिखेंगे, माना पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a1 है, ठीक है। पहले वाले को क्या मानेंगे, a1 मानेंगे, तथा दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a2 है, और दूसरे वाले को क्या मानेंगे, a2 मानेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें चूंकि सर्वांतर बोला है समान है, ठीक है, क्या दिया है, दिया है कि सर्वांतर समान है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि सर्वांतर इनका क्या है, d है। तब माना सर्वांतर बराबर d, ये हम मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा बोला है कि 100वें पदों का अंतर क्या है, इनके 100 है। तो लिखेंगे चूंकि दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर बराबर कितना दिया है 100, ठीक है। दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर का क्या मतलब हुआ कि पहले श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरे श्रेणी का 100वां पद, ठीक है। अंतर का मतलब क्या हुआ, माइनस, ठीक है, बराबर 100 दिया है तो 100। अब देखिए पहले श्रेणी के 100वें पद को अगर हम व्यापक रूप में लिखें तो इसको लिखेंगे a1 प्लस 99d, ठीक है। इसका प्रथम पद a1 है तो a1, और यहाँ d का जो गुणांक होगा वो इससे एक कम रहेगा, माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार दूसरे वाले को लिखें तो क्या लिखेंगे, a2 प्लस 99d। इसका प्रथम पद क्या है, a2 है तो a2, और यहाँ d का जो गुणांक है इससे एक कम रहेगा। यहाँ देखिए सर्वांतर दोनों का समान है इसलिए हमने d लिया है।
बराबर 100 है तो 100। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99D माइनस A2 और माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस 99D बराबर 100 है तो 100। ये देखिए माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, A1 माइनस A2 बराबर 100। इसको हम समीकरण 1 करेंगे। अब हमसे क्या पूछा है कि इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, तो लिखेंगे तब दोनों श्रेणियों के हजारवें पदों का अंतर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले श्रेणी का हजारवां पद, पहले श्रेणी का हजारवां पद माइनस दूसरे श्रेणी का हजारवां पद। ठीक है, अंतर का मतलब ये हुआ। अब देखिए पहले श्रेणी के हजारवें पद को अगर व्यापक रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, A1 प्लस 999D लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 1000 से 1 कम रहेगा यहाँ पे D का गुणांक। ठीक है, माइनस है तो माइनस, इसको कैसे लिखेंगे, A2 प्लस 999D लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी इससे 1 कम है और प्रथम पद A2 है तो A2। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, A1 माइनस A2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसका मान रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से इसका मान क्या मिला है, 100 मिला है ना, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2 बराबर 100। ठीक है, अतः हजारवें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 21 है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें क्या बोला है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना AP का प्रथम पद बराबर A तथा सर्वांतर बराबर D है, ये हम मान लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या दिया है कि समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो लिखेंगे चूँकि चौथा पद प्लस 8वां पद बराबर कितना दिया है, 24 दिया है, तो 24। चौथे पद को अगर हम व्यापक रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, A प्लस 3D लिखेंगे। देखिए यहाँ D का जो गुणांक है 4 से 1 कम रहेगा, प्लस 8वें पद को लिखें तो क्या लिखेंगे, A प्लस 7D। ठीक है, यहाँ भी देखिए D का जो गुणांक है 8 से 1 कम है, बराबर 24 है तो 24। ठीक है, देखिए A और A को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2A प्लस 3D और 7D को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10D बराबर 24। 2 यहाँ से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 के कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि 2 से हमें दोनों पदों में भाग देना है। तो देखिए यहाँ हम भाग देंगे 2 से, तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, A प्लस यहाँ देखिए 2 से हम भाग देंगे 10 में। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, D है तो D बराबर 24 है 24। ठीक है, अब देखिए
2 से कैंसिल करेंगे, 2 एक का नम 2, अब 12 दूना 24, तो a प्लस 5d बराबर मिल गया 12। इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे। ठीक है, पुनः देखिएगा क्या दिया है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे छठा पद प्लस 10वां पद बराबर 44। ठीक है, छठे पद को अगर व्यापक रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, a प्लस 5d लिखेंगे। यहाँ देखिए d का जो गुणांक है 6 से 1 कम है, प्लस 10वें पद को लिखें तो कैसे लिखेंगे, a प्लस 9d लिखेंगे बराबर 44 है तो 44। देखिए a और a मिलके कितना हो जाएगा, 2a प्लस 5d और 9d कितना हो जाएगा, 14d बराबर 44 है तो 44। ठीक है, 2 इसमें हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 2 से भाग देंगे 14 में, 2 सत्ते 14 और d है तो d बराबर 44। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एक का नम 2 और ये 22 बार में कटेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, a प्लस 7d बराबर 22। इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, a प्लस 7d बराबर 22, ये हमारा समीकरण 2 है। और एक क्या है, a प्लस 5d बराबर 12। ठीक है, a प्लस 5d बराबर 12, ये हमारा समीकरण 1 है। घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 2, d है तो d। ठीक है, 22 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एक का नम 2, 2 पचे 10, यानी d बराबर मिल गया 5। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में रख लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, देखिए a प्लस 5d बराबर 12 है, इसमें हम d का मान 5 रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे a प्लस 5 गुणे d की जगह पे 5 बराबर 12। ठीक है, देखिएगा a प्लस 5 पचे 25 बराबर 12, प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में, तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25। ठीक है, तो a बराबर क्या बचेगा, माइनस का 13, यानी ये हमें क्या मिल गया, प्रथम पद मिल गया। प्रथम पद a बराबर -13। ठीक है, देखिएगा इसमें हमें तो प्रथम 3 पद लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, अभी a2 का मान निकालेंगे। a2 मतलब दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पद में सर्वांतर को जोड़ेंगे। पहला पद क्या है, -13। ठीक है, प्लस सर्वांतर कितना मिला है, d बराबर 5, तो 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा -8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करेंगे, a3 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a2 में d को जोड़ेंगे। a2 क्या है, दूसरा पद, -8 मिला है तो -8 प्लस d क्या है, 5। ठीक है, तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में है तो घटेगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, अतः AP के प्रथम 3 पद क्रमशः क्या मिला है, देखिए पहला पद -13 मिला है, दूसरा पद -8, तीसरा पद -3 हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 22 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना था, 5000 रुपये था, तो इसको लिखेंगे चूँकि 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन
बराबर 5,000 रुपये, ठीक है। तथा 1996 में कितना हो जाएगा? सुब्बा राव का मासिक वेतन बराबर, देखिए प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये 1995 में 5,000 है, तो 1996 में कितना हो जाएगा? 200 रुपये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,000 प्लस 200, यानी कितना हो जाएगा? 5,200 हो जाएगा, यानी 5,200 रुपये हो जाएगा ये, ठीक है। तथा 1997 में कितना हो जाएगा? ये सुब्बा राव का मासिक वेतन बराबर 200 रुपया फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,400, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे तब इस प्रकार प्रत्येक वर्ष का मासिक वेतन, ठीक है। देखिए 1995 में कितना था? 5,000, ठीक। 1996 में कितना हो गया? 5,200। 1997 में कितना हो गया? 5,400। ऐसे ही ये कहाँ तक गया है? तो यहाँ लिखेंगे 7,000 तक, 7,000, ठीक है। चूँकि यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो चूँकि जब इसमें समान वृद्धि हो रही है तो यह क्या होगा? यह समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें समान वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा? तब प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? 5,000, ठीक है। तथा सार्वंतर कितना हो जाएगा हमारा? सार्व अंतर डी बराबर हो जाएगा, कितने की वृद्धि हो रही है? 200 रुपये की, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। अब हमें बताना है कि 7,000 उसका वेतन जो है कब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना n वर्षों में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7,000 जो होगा वो हमारा क्या होगा? nवां पद होगा, तब ये हमारा nवां पद हो जाएगा 7,000, ठीक है। अब nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है बराबर 7,000, ठीक है। देखिएगा a का मान कितना मिला है? 5,000, तो यहाँ रखेंगे 5,000 प्लस n-1 इंटू डी है, तो डी का मान 200 बराबर 7,000, ठीक है। ये प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा? माइनस में, तो ये हो जाएगा, देखिए n-1 इंटू 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000, ठीक है। यहाँ देखिए n-1 इंटू 200 बराबर 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2,000 बचेगा, ठीक है। ये गुणा में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा? भाग में, तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 2,000 बटा 200, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 20 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 10 बार में, तो n-1 बराबर हो जाएगा 10। ये माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा? प्लस में, तो n बराबर 10 प्लस 1, 10 1 कितना हो जाएगा? 11, यानी 11 वर्षों में ये जो है इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः सुब्बा राव का 11 वर्ष में वेतन 7,000 मासिक होगा। अब चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। 23 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 23 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है
तो n ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा, रामकली का प्रथम सप्ताह का बचत कितना है, 5 रुपये है। तो लिखेंगे चूँकि राम कली की प्रथम सप्ताह में बचत कितना है, 5 रुपये है। ठीक है, अब दूसरे सप्ताह में कितना होगा, तब दूसरे सप्ताह में बचत, देखिए हर सप्ताह में वो अपनी साप्ताहिक बचत को 1.75 बढ़ाती गई। ठीक है, तो पहले सप्ताह में 5 रुपये है, तो दूसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा, 5 रुपये में जो है 1.75 जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.75। ठीक है, तब तीसरे सप्ताह में क्या होगा, तथा तीसरे सप्ताह में बचत, इसमें भी हम क्या करेंगे, 1.75 जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 6.75 प्लस 1.75। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा 5 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 हासिल 1। देखिए 7 7 मिल के कितना हो गया, 14, और 14 1, 15 के 5 हासिल 1। तो यहाँ दोनों जगह दशमलव है, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया, 7, और एक हासिल मिला था वो मिलके 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8.50। ठीक है, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार प्रत्येक सप्ताह में बचत क्या हो जाएगा, देखिए पहले सप्ताह का 5 रुपये है, फिर दूसरे सप्ताह का 6.75 रुपया, फिर तीसरे सप्ताह का 8.5 रुपया। ऐसे ये बढ़ते बढ़ते n सप्ताह बाद कितना हो जाता है, 20.75 रुपये हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा चूँकि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, अतः यह समांतर श्रेणी में होगा। चूँकि यह समांतर श्रेणी में है, जब ये समांतर श्रेणी में है तब प्रथम पद क्या हो जाएगा, तब प्रथम पद a बराबर, देखिए क्या है, 5 है ना, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, तथा सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर d बराबर, देखिए कितने रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, 1.75 रुपये की, तो ये हमारा सर्वांतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा चूँकि इसमें दिया है, चूँकि nवें सप्ताह में उसकी बचत कितना दिया है, 20.75 रुपये है। ठीक है, ये उसकी nवें सप्ताह की बचत है। अब हमें ये देखिए nवें सप्ताह की बचत है, तो इसको हम मान लेंगे कि ये nवां पद है इसका। ठीक है, तो ये nवां पद मान लेंगे 20.75। ठीक है, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बराबर 20.75। a का मान कितना मिला है, यानी प्रथम पद 5 मिला है, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस n-1 इंटू डी है, तो d का मान कितना मिला है, 1.75 बराबर 20.75। ठीक है, ये देखिए प्लस में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5। 5 घटाएंगे इसमें से कितना हो जाएगा, 15.75, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 1.75 बराबर 15.75। ठीक है, ये देखिए गुणा में, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, भाग में, तो n-1 बराबर हो जाएगा 15.75 बटा 1.75।
यहाँ देखिए 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव को हटा देंगे तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 1575 बटा 175। इसमें हम भाग देंगे ना तो ये 9 बार में कटेगा, ठीक है। तो n-1 बराबर मिल गया 9, ये माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर हो जाएगा 9 + 1, यानी n बराबर कितना मिल गया 10, ठीक है। अतः लिखेंगे, अतः रामकली की 10वें सप्ताह में बचत 20.75 रुपये होगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।